नमस्कार दोस्तों, रावत ऑनलाइन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो रहेगी आपके लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को आवास दिया जा रहा है और आवास का आवेदन किस प्रकार से करना है, क्या क्या जानकारी रहेगी, किस किस प्रकार से हमें फिल करना होगा, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए और रावत ऑनलाइन को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए, मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। गूगल ओपन कर लेना है आपको सबसे फर्स्ट, और जैसे ही आप गूगल ओपन करोगे उस पर डालना है प्रधानमंत्री आवास योजना, ओके, और सर्च कर देना है। जैसे ही आप प्रधानमंत्री आवास योजना यहाँ पर सर्च करोगे, फर्स्ट लिंक, हाँ जी दोस्तों, PMAYHFA अर्बन, यहाँ पर देखिएगा शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए आवास योजना के आवेदन किए जाते हैं। बट यहाँ से देखिए आपको अर्बन क्षेत्र के लिए आवेदन यहाँ से करना किस प्रकार से है, यह जानकारी दी जाएगी। आ गए हम उसी वेबसाइट पर। हम आपके सामने पूरा पेज खोल के रख दिए हैं, ऐसा नहीं कि आपसे कोई चीज़ छुपाई जा रही हो। MIS लॉगिन यहाँ से होता है। अगर आप कोई आपके पास शासकीय लॉगिन वगैरह है यहाँ पर, तो MIS लॉगिन यहाँ से करेंगे हम। अगर नहीं है तो आपको कुछ नहीं करना है। सॉरी, देखिएगा मैंने लॉगिन पर क्लिक किया है, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है। यदि आपके पास है लॉगिन, एक्टिव यूजर हैं, तब यहाँ पर कर लेना है। हम बैक कर लेते हैं, अपने जिस होम पेज पर चले जाते हैं, इस पर आप जाएंगे तो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले सर्च बेनिफिशियर, आप यहाँ पर बेनिफिशियर को सर्च बाय नेम से भी कर सकते हो। और यहाँ पर दिया उसके बाद आपको जाना है सिटीजन असेसमेंट। दोस्तों, यदि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कर रहे हैं तो मोबाइल फ़ोन में इस प्रकार के 3 डॉट्स आएंगे, इस पर आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सिटीजन असेसमेंट आ जाएंगे। यहाँ पर आपको सिटीजन असेसमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको स्कीम के बारे में क्या है वह रूल्स यहाँ पर पढ़ लेने हैं। उसके बाद सेकंड है आपका, यहाँ पर देखिए बेनिफिट अंडर अदर 3 कंपोनेंट्स यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे ना, कुछ इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको आधार नंबर से डाल सकते हैं या वर्चुअल ID डाल सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आपको नेम एज पर आधार डाल देना है। मैं आपको एक डेमो फॉर्म भर के दिखा देता हूं, जिससे आपको आगे किस किस प्रकार से करना होगा। ओके दोस्तों, तो इस प्रकार से आप जो भी डालेंगे और वह यहाँ पर आपको डाल देना है। जैसे डालेंगे, नाम डालेंगे जो आधार कार्ड पर डला हुआ है, ओके, और आधार नंबर और नाम डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और सबमिट करना है। इससे पहले आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन पढ़ लेना है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पर बता देता हूँ कि क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप आधार का प्रमाणीकरण दे रहे हो, 1 टाइम पासवर्ड आपको देना होगा या फिंगरप्रिंट देना होगा, जिसके माध्यम से आपका ऑथेंटिकेशन होगा और जब भी आपका यह मान्य रहेगा। इस चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है यह सारी चीज़ पढ़ने के बाद, और आपको फिर आगे बढ़ना है। ओके, सॉरी, यहाँ पर क्या इश्यू हो गया, दोबारा से कर लेते हैं हम। देखिए ये ओपन हो गया, अभी हो नहीं रहा था। जैसे ही आप यहाँ पर चेक पर क्लिक करोगे, कुछ इस प्रकार से थोड़ा सा रुकना पड़ेगा आपको। ओके, सॉरी दोस्तों, देखिएगा खुल गया यह पेज। थोड़ा हमने क्या ना आधार नंबर डाला था वह सही नहीं था। अभी हमने आपको एक डेमो पीस के लिए कोई दूसरा आधार डाल के यह ओपन कर दिया। अब आपको यहाँ पर सबसे पहले फॉर्म के बारे में मैं आपको जल्दी से जल्दी बता दूंगा, क्योंकि यह फॉर्म काफ़ी लंबा है। यहाँ पर हम एक नज़र मार लेते हैं कितना बड़ा है फॉर्म। यहाँ पर आपके सामने जो जानकारी है, बहुत से साथियों के मैसेजेस वगैरह आ रहे थे कि आवास योजना के बारे में बताए, तो मैं यहाँ पर यह फॉर्म ओपन किया हूँ और मैं आपको यह सारी जानकारी बताऊंगा। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना राज्य सेलेक्ट कर लेना है। मैं मध्य प्रदेश से हूं, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश आप जैसे ही सिलेक्ट करोगे, कुछ इस प्रकार से आपका देखिएगा डिस्ट्रिक्ट वगैरह के लिए रीलोड होगा। जैसे ही आपका यह डिस्ट्रिक्ट रीलोड होगा, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट अपना सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है। डिस्ट्रिक्ट आपको जैसे ही रीलोड करोगे आप, तो आपका सिटी, टाउन, कस्बा जो भी होगा वह रीलोड होगा। वह लोड होने के बाद यहाँ पर आपको अपना देखिए शहर का नाम, क्या शहर का नाम है वह आपको यहाँ पर डाल देना है। देखिए यहाँ पर शहर के नाम आ गए हैं, आंतरी, भितरवार, बलुआ, जो भी आपके शहर के नाम होंगे वह आ जाएंगे। शहर सेलेक्ट कर लेना है। शहर जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे, क्या आप योजना, देखिए यहाँ पर आ गया, क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से हैं। देखिएगा आपको यस या नो में यहाँ पर आपको जवाब देना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर योजना क्षेत्र, विकास क्षेत्र कौन सा है, यहाँ पर आपको यस करेंगे
क्या आप योजना क्षेत्र या विकास क्षेत्र से हैं। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे ना तो आपके सामने क्या क्या ऑप्शन खुल जाएंगे वो है मैं बता देता हूं। जैसे ही आप इसे सिलेक्ट करोगे तो किस योजना क्षेत्र से हैं, यहाँ पर एरिया वगैरह आ जाएगा, नहीं है तो आपको नो कर देना है। ओके, जैसे ही आप नो करेंगे तो यहाँ पर ओके, यहाँ पर उसके बाद हम आगे चलते हैं। आप परिवार के मुखिया का नाम आपको यहाँ पर देखिए डाल देना है, जो भी नाम से डालना चाहते हो जो वह डालेंगे। उसके बाद आपको मेल फीमेल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप मेल फीमेल सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपको पिता का नाम डाल देना है। परिवार के मुखिया की आयु क्या रहेगी यह आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्थायी पता अगर आपका समान है तो यहाँ पर एड्रेस के लिए आपको क्लिक कर देना है, तो आपका एड्रेस सेम हो जाएगा। जो भी आपने अभी डाला है वह और वर्तमान पता और स्थायी पता सेम है तो आप सेम कर देंगे। ओके, उसके बाद हम आगे चलेंगे। यहाँ पर देखिए आपका राज्य, जिला, मोबाइल नंबर, संख्या। यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंडेटरी रहेगा, आपको मोबाइल नंबर अपना डालना है। सही मोबाइल नंबर डालें जिससे आपको मैसेजेस के माध्यम से आपकी जानकारी आपको मिलती रहे। ओके, यहाँ पर उसके बाद हम चलेंगे। आपको मौजूदा मकान का ब्यौरा, जहाँ पर आप रहते हो मकान, उसका ब्यौरा यहाँ पर आपको देना है। अब आपको छत के आधार पर मकान का प्रकार, किस प्रकार का छत है आपका, फर्स्ट है सेकंड है, जो भी है आपको किस प्रकार का यहाँ पर देना है। मकान का ब्यौरा किस प्रकार से भरना है वह यहाँ पर भरेंगे। आपको देखिएगा रसोई को छोड़कर रहायशी इकाई में कमरों की संख्या यहाँ पर यह भरना है आपको। आपका आधार नंबर रहेगा, परिवार के मुखिया का नाम रहेगा आधार कार्ड के रूप में, जो भी रहेगा वह हम आपको एक सैंपल फॉर्म ओपन करके दिखाए हैं। उसके बाद दोस्तों कोई अन्य विशिष्ट पहचान, आपको आईडी टाइप यहाँ पर दिखेगा, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, और या आपके पास बैंक की किताब, बीपीएल कार्ड, जो भी हो एक आपको डॉक्यूमेंट्स अपना यहाँ पर सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आपको परिवार के सदस्यों का विवरण यहाँ पर भरना पड़ेगा। जितने भी परिवार के सदस्य हैं उनका विवरण आपको यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद दोस्तों आपको अपना धर्म, यहाँ पर आपको जाति, उसके बाद बैंक का नाम, किस बैंक में आप यहाँ पर लेना चाहते हो आप वह बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको यहाँ पर सारे बैंक के नाम आ रहे हैं, कोई भी बैंक आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम एक बताएंगे वही करेंगे, आप जो बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, जो बैंक अकाउंट आप इसमें लगाना चाहते हो उसी अकाउंट को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके सॉरी, आगे आ गए हैं। आपको यहाँ पर देखिए बैंक, फिर दोबारा से बैंक शाखा का नाम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बैंक खाता संख्या आपको यहाँ पर डालनी है। बैंक खाता संख्या की आपको पुष्टि कर लेनी है। उसके बाद इस कस्बे शहर में रहने की वर्षों में संख्या आपको देनी है। आप कितने वर्षों से इस शहर जहां पर आप आवेदन कर रहे हो कितने दिनों से रह रहे हो, 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से। भाई हम यहाँ पे से 5 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं तो मोर देन 5 ईयर्स कर देते हैं हम, क्योंकि हम यहाँ से काफ़ी समय से यहीं पर रह रहे हैं, हमारा जन्म यहीं पर हुआ है, आपके पास रहने के लिए मकान नहीं है, तो आप इस प्रकार से यहाँ पर मोर देन 5 ईयर्स कर देंगे। ओके, मौजूदा रिहायशी इकाई का आकार, आपका आकार किस प्रकार से कितने बाई कितने का रहेगा वह आपको यहाँ पर 2 अंकों में दशमलव अनुवृत्ति के साथ यहाँ पर डाल देना है। ओके, परिवार, क्या परिवार के पास भारत में कहीं भी भवन, आप अपना मकान है या नहीं। अगर आपका मकान है यस करेंगे आप तो आपको आवास मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपके पास पहले से मकान है। यदि नहीं है तो नो करेंगे, और यदि आपके पास है और रजिस्टर्ड है तो आप यस ही करें और आपको फॉर्म नहीं करना है। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे और आगे चलेंगे, क्योंकि जिसके पास मकान है सरकार उसी मकान देगी पहले, या जिसके पास नहीं होगा उसे देगी। उसके बाद दोस्तों आपको अपना रोजगार भरना होगा। रोजगार क्या रहेगा आपका, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो या आप यहाँ पर देखिए लेबर में काम करते हो, जो भी आप हो वह आपको यहाँ पर डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ पर डालोगे तो उसके बाद आजीविका, यहाँ पर आजीविका क्या है आपकी, आप क्या करते हो। यहाँ पर आपको अपना बिजनेस और या सेल्समैन या फार्मर, जो भी आप हो, स्वीपर, झाड़ू पोछा, जो भी आप करते हो दोस्तों, आप अपना काम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे अपने अनुसार, किसी का दबाव नहीं है। जो आप कार्य करते हो वह डालें। अगर आपका कार्य इसमें नहीं आ रहा है तो अदर्स वाले, अदर वर्क, इस वाले ऑप्शन को आपको सिलेक्ट कर लेना है। जो भी है आपके पास वर्क वही वर्क डालना है आपको। ओके,
आपको पिछले वाले ऑप्शन का विशेष ध्यान रखना है। रोजगार की स्थिति, आप लेबर में आते हो तो दोस्तों लेबर ही सिलेक्ट करें। और परिवार की औसतन वार्षिक आय, देखिए मासिक आय क्या रहेगी आपकी, परिवार की मासिक आय क्या है वह आपको डाल देना है, कंपलसरी नहीं है बट डाल दीजिएगा। जैसे ही डालेंगे दोस्तों आपके पास, यदि आपने अदर सेलेक्ट किया है तो अदर में क्या वर्क करते हो यह आपको अवश्य डालना है। यदि आपके पास परिवार के पास बीपीएल कार्ड धारी हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। यदि यस करेंगे तो बीपीएल कार्ड का नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है, और नहीं है तो आपको नो सीधा सीधा कर देना है, नो, क्योंकि आपके पास नहीं है। अगर होगा तो आपको बीपीएल कार्ड नंबर यहाँ पर डालना ही होगा। ओके दोस्तों, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिएगा और आगे चलते हैं हम। ओके, एक मिनट, अगर आपके पास नहीं है तो आप नो कर देंगे और आगे चलेंगे। ओके, हम आगे चलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर चलते हैं परिवार की, देखिएगा परिवार की आवास आवश्यकता। आपके पास आवश्यकता न्यू हाउस है या ओल्ड हाउस है, या आपके पास पहले से हाउस है, या जो भी आता है। अब यहाँ पर हम जैसे ही परिवार की आवास आवश्यकता को पढ़ते हैं तो ओनली दो ही ऑप्शन यहाँ पर आते हैं, अन्य कोई ऑप्शन नहीं है, न्यू हाउस और यहाँ पर देखिए इसमें से आपको इन हैंड में नहीं करना है, न्यू हाउस सेलेक्ट करना है। ओके दोस्तों यहाँ पर सीधा सीधा पूछा जा रहा है कि आप नया हाउस बना रहे हो या इन्हेंसमेंट, मतलब वृद्धि करना चाह रहे हो, मकान में वृद्धि करना चाहते हो तो यस यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा कि वृद्धि के लिए देखिए आपको मिलेगा नहीं मिलेगा मैं फाइनली नहीं कह सकता हूँ, और नहीं मिलेगा यह भी नहीं कह सकता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए बनाना चाहते हो, क्या वृद्धि करना चाहते हो यहाँ पर यह आपको यहाँ पर बताना होगा। क्या 1 रूम और बनाना चाह रहे हो, किचन बनाना चाह रहे हो, बाथरूम, लैट्रिन, या जो भी आप बढ़ाना चाह रहे हो वह 1 रूम और आपको लेट बाथ या किचन जो भी बढ़ाना है वह यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा। अब आपके पास नहीं है, वही फ्रेश है, तो न्यू हाउस पर आपको क्लिक कर देना है, और न्यू हाउस पर ऐसे ही क्लिक करेंगे आप कुछ इस प्रकार से आपके सामने ओपन हो जाएगा। देखिएगा अब इस प्रकार से यहाँ पर ओपन होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सारी जानकारी कंप्लीट करने के बाद या सदस्यों की जानकारी डालने के बाद वह यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यह डिक्लेरेशन आपको पढ़ लेना है। आवेदन प्रारूप का और प्रारूप का खा 4 खा आवास एवं शहरी गरीब, यहाँ पर देखिए मंत्रालय द्वारा जारी किए गए प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास शहरी मिशन दृष्टि निर्देशों के अनुरूप है। संभावित लाभार्थियों से अनुरोध है कि प्रारूपों में आवश्यक जानकारी भरने से पहले ऊपर उल्लेखित मिशन दिशा निर्देशों के पात्रता संबंधी मापदंड की जांच कर लें। ये प्रारूप राज्य शहरों और अनुरूप है की ओर से आवश्यक जानकारी को संभाल कर सुविधा के लिए सिर्फ प्रदान की जा रही है। आवेदक पत्र में दी गई सभी जानकारी की जांच, आवेदक की योग्यता मानदंड की जांच, फॉर्म की स्वीकृति और अस्वीकृति और दिए गए जानकारी का राज्यों में डाटा में समावेश की जिम्मेदारी पूर्णतः राज्य नगर सरकार की है, ना कि भारत सरकार की। ओके दोस्तों, अब आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है। मैं इस बात से पूर्णतः अवगत हूं कि मेरे द्वारा दिए गए सब जानकारी, ओके सॉरी लास्ट में चलते हैं, डिक्लेरेशन देना है। समावेशी और अस्वीकार राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा। आवास और शहरी गरीब देखिए यहाँ पर केवल इस प्रक्रिया में सहायता प्रदान करती है। ओके, अब आपको कैप्चा कोड डालना है और सुरक्षित करें बटन पर क्लिक करना है। आइए हम इस फॉर्म को एक बार पढ़ लेते हैं और फिलअप कर देते हैं। दोस्तों जैसे कि हमने आपको यह नाम ऐड करने का बताया था, तो नाम ऐड इस प्रकार से करने हैं कि आप जो नाम ऐड करोगे, जो आधार कार्ड में नेम है उसी अनुसार करना है। आपने यदि नाम की स्पेलिंग भी मिस्टेक डाली तो डाटा लेगा ही नहीं सिस्टम, आपका सिस्टम जब ही लेगा जब आपका डाटा सही होगा। ओके दोस्तों, यह जानकारी और थी आपको जो मैं फॉर्म करते समय आवेदन मैं आपको बता दे रहा हूँ यह जानकारी। ओके, अभी हम यहाँ पर सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ सिलेक्ट प्रेफरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ मिशन। दोस्तों यहाँ पर कोई भी कमी छोड़ देंगे आप तो यहाँ पर पहले से ही आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ पर आपने कमी छोड़ दी, उस कमी को पहले पूरा कीजिएगा, उसके बाद आप सबमिट कर पाएंगे। देखिए किस मिशन के अंतर्गत आप यहाँ पर, मिशन यहाँ पर हमने सेलेक्ट नहीं किया, वह यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। देखिए दोबारा से हम यह करके यहाँ पर सबमिट करेंगे। प्रोसीड जैसे ही हम दोस्तों करेंगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दिए, प्लीज़
एंटर अदर आईडी नंबर। ओके, अदर आईडी नंबर हमने क्या नहीं डाला दोस्तों, अदर आईडी में भी कुछ, अच्छा जी सॉरी, जो अदर आईडी नंबर हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है वह नहीं डाला है, तो वह हम डाल देते हैं। क्योंकि दोस्तों हम आपको बताते बताते क्या क्या चीज़ें छोड़ गए हैं आपके सामने ही, जो हम आपको बोलते गए बट इसमें सबमिट नहीं कर पाए उस एट द टाइम, तो वह चीज़ें छूट गई हैं। बाकी का एक बार फॉर्म पर अपन नज़र अवश्य आपको मार लेनी है, कोई भी कमी तो नहीं छोड़ दी है। जैसे ही कमी कंप्लीट करने के बाद आपको UG8X2Y दोस्तों आपको कैप्चा को फिर डालना है और सुरक्षित करें पर आपको क्लिक करना है। फिर भी कोई कमी रह जाएगी तो वह भी बता दिया जाएगा। जैसे कमी नहीं रहती है तो यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया है, सबमिट हो जाएगा, देखिएगा जो है चल रहा है। अगर कोई कमी होगी तो वह बता देंगे, यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा, और नहीं होगी तो देखिए एप्लीकेशन आईडी आपकी जनरेट हो चुकी है। अगर आप सिस्टम से करोगे तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आएगी, आपको देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है योर असेसमेंट आईडी हैज़ बीन जनरेटेड, यह आपकी आईडी रही। यहाँ पर देखिए यह सारा डेटा आ चुका है। हाँ जी दोस्तों, यह आपके पास आ चुका है। इसको हम आपको पढ़ के भी सुना देंगे, ये सब कुछ सुना देंगे। सबसे पहले आपको दोस्तों इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना है या इसका एक प्रिंट आउट ले लेना है। मैं आपको जैसे कि बताना चाहूँगा, सबसे पहले मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, जिससे कि इन केस आपको इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप इसे अपने पास संभाल के रख पाओगे, क्योंकि इसी की ट्रैकिंग आईडी के माध्यम से हम अपनी एप्लीकेशन को जितनी बार भी ट्रैक करना चाहते हैं ट्रैक कर पाएंगे। हाँ दोस्तों, तो हम सबसे पहले अपनी एप्लीकेशन आईडी को डेस्कटॉप पर सेव कर लेते हैं। आप भी अपनी इसको सेव कर लीजिएगा और उसके बाद आपको यहाँ पर दिखा डेस्कटॉप पर सेव करने के बाद मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, या आपका हिंदी अनुवाद बता देता हूँ, या आपको जो चाहे वो बता देता हूँ। मैं यहाँ पर जो आवेदन हमने किया है उसके अंतर्गत आपको सब्सिडी मिलेगी। वह सब्सिडी किस माध्यम से मिलेगी यह जानकारी यहाँ पर दी हुई है। आपको बैंक से संपर्क करना होगा, यह आपको यहाँ पर लोन के तौर पर दिया जाएगा। ये आपको इस आईडी को ट्रैक कर लेना है। हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इस आईडी को, देखिएगा आपके सामने जस्ट यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। इसे कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको ओके बटन पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही हम इसे ओके कर देंगे ये हट जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट या इसे सेव करके हमें अवश्य रख लेना है। अब इसके लिए आपको दोबारा से हम होम पेज पर चले जाएंगे। ओके, होम पेज पर जाएंगे, हम ऊपर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर सिटीजन असेसमेंट पर फिर से हमें क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको प्रिंट असेसमेंट कर लेना है। प्रिंट पर आपको क्लिक करना है। अगर आप एडिट करना चाहते तो एडिट असेसमेंट फॉर्म यहाँ पर कर सकते हो। और प्रिंट करने के लिए बाय नेम, फादर्स नेम एंड मोबाइल नंबर, और बाय असेसमेंट आईडी। हमारे पास असेसमेंट आईडी है, हम असेसमेंट आईडी से सबसे पहले यहाँ पर अपने फॉर्म को प्रिंट करके देखते हैं। देखिए असेसमेंट आईडी नंबर यहाँ पर आपको डाल देना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। ओके, जैसे ही आप असेसमेंट आईडी और मोबाइल नंबर डाल के सबमिट बटन पर क्लिक करोगे दोस्तों, देखिए यहाँ पर हमने सबमिट किया। जस्ट 1 मिनट आपके सामने ही होगा, जो भी होगा टाइम लगेगा, जितना भी टाइम लगेगा बड़ा होगा बट सही होगा, आपके सामने ही होगा जो होना है वो। कभी कभी एरर भी आ जाता है, ऐसा सर्वर एरर आ जाता है, तो आप घबराएं ना। दोबारा से इसे हम सर्च कर लेंगे। ओके, दोबारा से हम होम पेज पर चले जाएंगे। यहाँ से होम पेज जाते हैं, सिटीजन असेसमेंट। यहाँ पर देखिएगा हम होम पेज पर दोबारा से क्लिक कर दिए हैं। फिर से वही फॉर्मूला सिटीजन असेसमेंट पर, प्रिंट असेसमेंट पर, और प्रिंट करने के लिए हमें यहाँ पर आ चुके हैं। ओके, बाय असेसमेंट आईडी। ओके, देखिए यहाँ पर नहीं आया। ओके, बाय असेसमेंट आईडी करके यहाँ पर जैसे हम सर्च करेंगे उसके बाद OTP जाएगा हमारे मोबाइल पर। रजिस्टर्ड मोबाइल पर OTP जाने के बाद दोस्तों आपको OTP डाल देनी है। जैसे ही आप OTP डालेंगे यहाँ पर देखिए असेसमेंट आईडी, क्रेडिट एंड सब्सिडी के लिए हमने डाला है, और यहाँ पर नाम आ गया और पिताजी का नाम आ गया। ओके, और आयु, और आपको प्रिंट असेसमेंट, इस प्रकार से यहाँ पर प्रिंट असेसमेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो भी आपका फॉर्म है वह यहाँ पर ओपन होगा। सॉरी, देख लेते हैं हम, शो नहीं हुआ। प्रिंट कर लेते हैं दोबारा से। प्रिंट असेसमेंट पर क्लिक करेंगे हम। इस प्रकार से स्टेटस देख लेना है। अब आपको अन्य क्या समस्या आएगी, अगर आपके पास यहाँ पर असेसमेंट आपका प्रिंट नहीं हो पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, बाय नेम सर्च कर सकते हो। यहाँ पर आपका यहाँ से जो आपने आवेदन किया है सर्च करेंगे तो सर्च करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए आधार नंबर डालना होगा। ओके, और शो डिटेल्स पर आपको क्लिक करनी होगी। जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करोगे डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगी, बेनिफिशियर डिटेल्स। नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है क्योंकि अभी कोई डिटेल्स इनकी वेरीफाई नहीं हुआ है, इसीलिए कोई डिटेल्स फाउंड नहीं हो रही है। अगर कोई डिटेल्स होती तो यहाँ पर आ जाती है।
ओके, 1 टाइम और मोर टाइम। ओके सॉरी, नहीं हो पा रहा है, तो आप घबराए ना। यहाँ पर सारी चीज़ें आपको इसी के अंदर मिलेंगी, सिटीजन असेसमेंट के अंतर्गत। ट्रैक करना है, स्टेटमेंट करना है, प्रिंट करना है। अभी नहीं हो पा रहा है प्रिंट, मैं आपको प्रिंट करके नहीं दिखा पाया हूँ। यह कंप्लीट मेरा यहाँ पर प्रिंट नहीं हो पा रहा है, असेसमेंट नहीं मैं आपको दिखाता डायरेक्ट किस प्रकार से यहाँ पर प्रिंट होता है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, लंबा था काफ़ी, और पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद दोस्तों।